हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू हार्डमैन क्लासेस। माई सेल्फ सोनू हार्डमैन। और आज से आपका क्लास फिर से स्टार्ट होने जा रहा है फ्रेंड्स, रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का। अभी तक मैंने आपको 35 दिन तक करवाया था और आज से आपका ये क्लास फिर से कंटिन्यू हो रहा है 36वां दिन से। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, आप अपना काम करें। यानी क्या हो रहा है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, किसी को बोला जा रहा है, किसी को ये बोला जा रहा है करने को कि आप अपना काम करें। इसे आप इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? अटेंड टू योर वर्क। आप अपना काम करें, आप अपने काम को अटेंड करें। सेकंड हमारा क्या है, उसे स्टेशन तक छोड़ आओ, यानी उसे स्टेशन तक पहुंचा करके आओ। तो इसका क्या हो जाएगा इंग्लिश में कि सी हिम ऑफ एट द स्टेशन, होता है ना, सी ऑफ, यानी सी हिम ऑफ एट द स्टेशन, उसे स्टेशन तक पहुंचा करके आओ। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप सच में इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखने को जिज्ञासु होंगे ना, तो आप ये सेंटेंस के थ्रू बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं अपना नाम लेकर के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि सोनू को स्टेशन तक छोड़ करके आओ, मोनू को स्टेशन तक छोड़ करके आओ, सोनू को स्टेशन तक पहुँचा करके आओ। क्या हो जाएगा? सिर्फ यहाँ पर जो हिम दिया हुआ, इस हिम के जगह पे सोनू हो जाएगा, मोनू हो जाएगा, और तो कुछ होगा नहीं। लेकिन एक सेंटेंस तो तैयार हो गया। इस प्रकार से आप इस टाइप का बहुत सारे सेंटेंस तैयार कर सकते हैं। हम आपको सिर्फ थोड़ा सा हिंट्स दे दिए हैं और ये बता दिए कि जो ऑर्डर वाले सेंटेंस होते हैं उसमें कौन कौन सा सेंटेंस आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, सच कहना, झूठ मत बोलना, है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्पीक द ट्रूथ डोंट लाई, स्पीक द ट्रूथ डोंट लाई। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है कि दिल लगा कर काम करो। सही बात है, हमें दिल लगा कर काम करना ही चाहिए, नहीं तो ध्यान बढ़ जाता है तो फिर पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाता या कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाता जब ध्यान भंग हो जाता है। तो दिल लगा कर काम करो। क्या हो जाएगा इसका, वर्क होल हार्टेडली। हार्टेडली मतलब होता है दिल से काम करो, दिल लगा कर काम करो। फिर क्या, मेरे लिए एक गिलास ताज़ा जल लाओ। ऑर्डर दे रहा, ऑर्डर ही दे रहा ना कि जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर के आओ। यानी क्या हो जाएगा, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी यानी फ्रेश वाटर। फिर क्या यहाँ पे देखिए, आप ब्रिंग के जगह पे फेच में भी कह सकते हैं, एक ही बात पड़ेगा। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आपको अभी भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होती है ट्रांसलेशन बनाने में, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ये कमेंट कीजिएगा कि किस प्रकार से ट्रांसलेट किया जाता है इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश में, तो मैं आपको वो भी सिखा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है, तनिक नरमी से बात करो। तो तनिक नरमी से बात करो यानी क्या, टॉक पोलाइटली। पोलाइटली मतलब होता है नम्रतापूर्वक। आपने तो पढ़ा ही होगा इंग्लिश में। यानी क्या होता है इसका, नम्रतापूर्वक, यानी नरमी से बात करो, उतना गर्म होकर बात करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है हमारा, यहाँ गाड़ी खड़ा करना मना है। अब आप थोड़ा सोचिए कि अगर आप ट्रांसलेशन नहीं सीखेंगे तो आप क्या बोलेंगे, आप क्या सोचेंगे, आपके दिमाग में क्या आएगा। यहाँ के लिए आएगा हेयर, फिर क्या आएगा ईज, या फिर मान लीजिए साइड करते हैं। तो आप ऐसे समझिए फ्रेंड्स कि अगर आपको ट्रांसलेशन नहीं आता तो आप इसके बारे में क्या सोचेंगे। यहाँ के लिए हो गया हेयर, फिर क्या मना है, मना है यानी क्या, प्रिवेंट। खड़ा करना, क्या खड़ा करना, यानी कि गाड़ी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, खड़ा करना यानी क्या हो जाएगा, स्टैंड। गाड़ी मतलब क्या होगा, कार, स्टैंड द कार। तो क्या ये सही है? ये सही आपका नहीं बनेगा। यही तो मेन बात है ट्रांसलेशन सीखने में और ट्रांसलेशन नहीं सीखने में। तो अब देखिए, अब जब आप ट्रांसलेशन सीख जाएंगे तो आपके दिमाग में क्या आएगा, ऑटोमेटिक ये चीज़ आएगा, ये गाड़ी खड़ा करने का बात कर रहा। और आप कहीं बाहर जाते होंगे तो वहाँ पे लिखा रहता होगा पार्किंग, लिखा रहता होगा ना। आप कहीं पार्क में जाते होंगे तो साइड में लिखा रहता होगा पार्किंग। उस पार्किंग का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे गाड़ी को खड़ा किया जाता है, जहाँ पे आप जिस भी चीज़ से आए हैं, गाड़ी से आए हैं, साइकिल से आए हैं, मोटरसाइकिल से आए हैं, जिससे भी आप जा रहे हैं, उस चीज़ को वहाँ पे स्टैंड करना होता है। तो गाड़ी खड़ा करना मतलब कि पार्किंग का बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे गाड़ी खड़ा करना मना है, यानी कि पार्किंग इज़ नॉट अलाउड हेयर। आई बात समझ में? नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपको कहीं पर भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, बाएं हाथ चलो। बाएं हाथ चलो मतलब क्या, बाएं साइड से चलने बोल रहा है, और क्या, कीप टू द लेफ्ट, लेफ्ट लेकर चलो, बाएं तरफ से चलो। फिर क्या है नेक्स्ट, मुझे प्रातः उठा देना। कहते हैं ना कि मुझे सुबह में जल्दी मीटिंग में जाना है तो कृपया करके मुझे जल्दी उठा देना, यानी वेक मी अप एट इन द मॉर्निंग। ठीक है, वेक मी अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अपने आप को सुधार लो, यानी मेंड योर वेज। अपने आप को सुधार लो यानी कि मेंड योर वेज। सुधारना को हम लोग कहते हैं मेंड कहते हैं। ठीक है, और अपने आप को क्या हो जाएगा, मेंड योर वेज। अपने आप को सुधारो या फिर अपने रास्ते को सुधारो, बात तो बराबर है।
क्योंकि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस रास्ते को जब आप सुधार लोगे तो आप खुद सुधर जाओगे। कहने का मतलब आप इसे ऐसे समझिए फ्रेंड्स कि आप जिस भी डिसिप्लिन का पालन करते हो आज, अगर आप वैसे ही डिसिप्लिन का पालन करते रहे और वो भी अच्छे ढंग से, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर चाहे वो इंग्लिश सीखना हो, चाहे ट्रांसलेशन सीखना हो, या कुछ भी सीखना हो। मैंने गलती किया फ्रेंड्स कि 2 महीना मैंने ब्रेक ले लिया, लेकिन क्या करूँ, घर में काम था। बट अब आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अब से कोई भी लेट नहीं होने वाली है। अब से आपको डेली एक वीडियो मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यह बात मुझे समय पर याद दिला देना। क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिमाइंड मी ऑफ इट एट द प्रॉपर टाइम। ठीक समय पर याद दिला देना, यानी कि प्रॉपर टाइम। हम लोग कहते हैं ना बात बात में कि हमको थोड़ा भूलने का आदत है, थोड़ा ये बात हमको याद दिला देना। हम यहाँ पे दवाई रखे हैं, हम यहाँ पर मतलब आपको एग्जांपल दे रहा हूँ मैं यहाँ पर घड़ी रखा हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे घड़ी रखे हैं अपना, थोड़ा मुझे याद दिला देना तो कि यहाँ पे हम घड़ी रखे हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिमाइंड मी ऑफ इट एट द प्रॉपर टाइम। प्रॉपर टाइम पे हमको याद दिला देना। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, सब बंदोबस्त कर रखना। बंदोबस्त मतलब क्या होता है कि सब कुछ रेडी करके रखना। हम लोग कहते हैं ना कीप एवरीथिंग रेडी, सब कुछ तैयार करके रखना, यानी कीप एवरीथिंग रेडी। नेक्स्ट क्या है, संभल कर चलना। किसी को बोलते हैं ना, कहीं कोई भी इंसान कहीं जाता है तो घर से निकलता है तो क्या बोलते हैं, अच्छे से जाना, संभल कर जाना, यानी कि वॉक कैजुअसली, है ना, कॉशियसली इसको पढ़ेंगे, कैजुअसली नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे क्या, वॉक कॉशियसली। नेक्स्ट क्या है, चलना हो तो तैयार हो जाओ। डरा भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, धमका भी रहे हैं। इस बात से तो ऐसा पता चल रहा कि चलना हो तो तैयार हो जाओ, यानी गेट रेडी इफ़ यू वांट टू कम अलोंग। कम अलोंग मतलब क्या होता है, साथ में चलना, ठीक है। अगर साथ में चलना हो तो तैयार हो जाओ। नेक्स्ट क्या है हमारा, जब तक मैं ना आऊँ यहीं बैठे रहना, ठीक है, यहीं बैठे रहना। यानी क्या हो जाएगा, वेट हेयर टिल आई एम बैक। जब तक मैं ना आऊँ तुम यहीं पर बैठे रहना। बैठे रहना मतलब क्या होगा, इंतज़ार करना मेरा, यानी वेट हेयर टिल आई एम बैक। फिर नेक्स्ट क्या है, अपना काम ध्यानपूर्वक करो। मैंने आपको पहले बताया था, बी केयरफुल अबाउट योर वर्क। क्योंकि कोई भी काम जब तक ध्यानपूर्वक नहीं किया जाएगा तब तक वो काम अच्छे से होगा ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि अपना काम ध्यानपूर्वक करो। बी केयरफुल अबाउट योर वर्क, बी केयरफुल अबाउट योर वर्क। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, अब तुम जाओ मुझे काम है। होता है ना कि कोई मेहमान आ जाते हैं, मेहमान मतलब कि कोई अपना फ्रेंड आ जाता है जो हमको अपना मेरे काम करने में डिस्टर्ब करता है, तुम क्या बोलते हैं, तुम अब जाओ ना, हम थोड़ा सा अपना काम कर लेते हैं। उसी बोला जा रहा है यहाँ पे कि अब तुम जाओ मुझे काम है, यानी यू मे गो नाउ आई हैव सम वर्क टू डू, ठीक है। यू मे गो नाउ आई हैव सम वर्क टू डू, कि तुम अब जा सकते हो, मुझे कुछ थोड़ा काम करना है, आप अपना काम कीजिए। क्या हो जाएगा, माइंड योर ओन बिजनेस। ये थोड़ा ज़बरदस्त है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा फ्रेंड्स। इसको हम लोग बहुत गुस्से में भी कहते हैं, आप अपना काम कीजिए, इधर दिमाग में ख़राब मत कीजिए, है ना, कहते हैं ना गुस्से में कि आप अपना काम कीजिए, यानी क्या हो जाएगा, माइंड योर ओन बिजनेस। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि अपना काम छोड़ करके दूसरों का काम ख़राब करने आता है, तो उसी में वो दूसरा इंसान उसको बोलता है कि आप अपना काम कीजिए ना, इधर क्या दिमाग ख़राब करने के लिए आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने बिजनेस में माइंड करिए, इधर ध्यान देने मत आइए। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, ज़रा सब्र करो, यानी हैव पेशेंस, इन थोड़ा सा पैसेंस रखो। फिर क्या है नेक्स्ट, बड़ों का आदर करो, बड़ों का सम्मान करना ही चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। अब यहाँ पे आपको 2 वर्ड्स बहुत कन्फ्यूज़न लगेगा। एक तो ये एल्डर हो गया, तो एल्डर मतलब होता है बड़ा, अपने से बड़ा को हम लोग क्या कहते हैं, एल्डर कहते हैं। और दूसरा जो वर्ड है वो है यंगर। नेक्स्ट हमारा क्या है कि बच्चे का ध्यान रखना। हम लोग कहते हैं ना कि जब भी हम लोग बाहर जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि छोटे जो बच्चे रहते हैं घर में उसका ध्यान रखना। क्या हो जाएगा इसका इंग्लिश में, टेक केयर ऑफ़ द बेबी। टेक केयर मतलब क्या होता है, ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, बिजली जला दो। अब यहाँ बिजली मतलब आप ये मत सोचिए कि इलेक्ट्रिसिटी जलाने का बात हो रहा, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे, स्विच ऑन द लाइट, यही सब ट्रांसलेशन है, ठीक है फ्रेंड्स। बिजली मतलब अगर आपके दिमाग में तो यहाँ पे ये आएगा, बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी जलाने का बात हो रहा, नहीं। बिजली मतलब बोल रहा है यहाँ पे कि स्विच ऑन द लाइट, लाइट जलाने का बात कर रहा। फिर अगर आपको ये बोला जाएगा दिया बुझा दो, तो दिया मतलब क्या होता है, लैंप होता है, यानी पुट ऑफ द लैंप। पुट ऑफ में यानी होता है बुझा देना, किसी भी चीज़ को बुझा देना। अब देखिए क्या, पंखा चला दो,
तो जब भी इलेक्ट्रिसिटी में कुछ भी अगर मतलब कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी में कहीं पर भी दिया रहेगा जला दो चला दो कुछ भी रहेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा स्विच ऑन, क्योंकि बिना स्विच ऑन किए ना तो पंखा चलेगी ना ही बत्ती जलेगा। इसलिए यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन में हो जाएगा क्या कि स्विच ऑन द फैन। फिर क्या है नेक्स्ट, किसी को भेजकर उसे बुलाओ। कहते हैं ना कोई अगर इमरजेंसी हो जाती है तो क्या बोलते हैं, उसे जल्दी से बुला करके लाओ, तो क्या हो जाएगा सेंड फॉर हिम। नेक्स्ट क्या है, इन लोगों को अपना काम करने दो, यानी लेट दिस पीपल डू देयर वर्क। इन लोगों को अपना काम करने दो। एक बात मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि हिंदी में ऐसे बढ़ते हैं इस प्रकार से और इंग्लिश में उल्टा हम लोग ट्रांसलेट करते हुए चलते हैं, लेकिन पहले सब्जेक्ट उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, जल्दी आओ। जल्दी आओ का क्या हो जाएगा कम सून। फिर क्या है, हाथ धो। देख रहे हैं ना ये सब कितना जनरल सा सेंटेंस है और इन सभी सेंटेंस का हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, हाथ धो का वॉश योर हैंड्स। फिर नेक्स्ट क्या है, वापस जाओ, यानी क्या हो जाएगा गो बैक। वापस जाओ यानी गो बैक। देर मत करो, डोंट डिले, या फिर डोंट बी लेट बोल सकते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, पेंसिल से मत लिखो, यानी क्या हो जाएगा डोंट राइट विद द पेंसिल। जब भी हम लोग किसी वस्तु का बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करते हैं, विद का यूज़ करते हैं। ठीक है, किसी वस्तु में विथ लगता है, या इसको आप विद भी पढ़ सकते हैं। तो पेंसिल से मत लिखो तो क्या हो जाएगा डोंट राइट विद द पेंसिल। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, दूसरों की नकल ना करो, यानी डोंट कॉपी अदर्स। सही बात है, दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। कोई किराए की मोटर कर लो। अब ये मोटर कौन सा बात हो रहा है, ये मोटर बात हो रहा है टैक्सी का, कि एक टैक्सी को किराए पर कर लो, यानी हायर अ टैक्सी। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, आग बुझने मत देना, यानी आग बुझने ना देना, यानी कि कीप द फायर ऑन। आग बुझने ना देना इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आग जलने देना, यानी कीप द फायर ऑन। फायर को कीप ऑन रखना यानी कि जलने देना। फिर क्या है, जाओ नाक साफ़ करो। अब जब नाक, इसमें आपको क्या बताऊँ, गो एंड ब्लो योर नोज़। क्या हो जाएगा इसका, गो एंड ब्लो योर नोज़। फिर क्या है, स्वास्थ्य को बिगाड़ कर मत पढ़ो। सही बात है, जब हेल्थ ख़राब रहेगा तो दिमाग फोकस कहाँ से लगेगा, जब फोकस नहीं लगेगा तो पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे इसका उल्टा देखिए, डोंट स्टडी एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ, कि आप अपना स्टडी मत करो अपने हेल्थ को दाव पे लगा करके। सही बात है, भूखा रह करके भी पढ़ाई नहीं हो पाती है। नेक्स्ट क्या है, भविष्य में ऐसा मत करना। सलाह दे रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं कि भविष्य में ऐसा गलती मत करना, यानी डोंट डू सो इन द फ्यूचर। डोंट डू सो इन द फ्यूचर, फ्यूचर में ऐसा मत करना। नेक्स्ट हमारा क्या है, तुम स्वयं यह पत्र डाल कर आओ। हमें जिस पर ज़्यादा विश्वास रहता है हम उससे ही ज़्यादा काम करवाते हैं। तो ये यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि तुम स्वयं ही यह पत्र डाल करके आओ, यानी पोस्ट दिस लेटर योर सेल्फ। यहाँ तक तो आपको समझ में आया ही होगा कि पोस्ट दिस लेटर यानी कि लेटर को डालने के लिए बोल रहा। लेकिन योर सेल्फ मतलब क्या, योर सेल्फ मतलब हो रहा तुम स्वयं। ठीक है, योर सेल्फ मतलब क्या हो रहा है, तुम स्वयं। और माई सेल्फ मतलब क्या होता है कि मैं स्वयं, अपने बारे में। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, समय का पालन करो, यानी बी पंक्चुअल। सही बात है, जो समय के साथ चलता है वही सफलता पाता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे बी पंक्चुअल, समय का पालन करो। नेक्स्ट क्या है, इधर उधर की बातें ना करो, यानी डोंट बीट अबाउट द बुश, है ना, डोंट बीट अबाउट द बुश, इधर उधर की बातें ना करो। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, फूल मत तोड़ो, यानी डोंट प्लग द फ्लावर, है ना, डोंट प्लग द फ्लावर। फ्लावर में यही होता है, प्लग करना यानी तोड़ना होता है। खराब आदतें छोड़ दो, तो इसका क्या हो जाएगा, खराब आदतें छोड़ दो का गिव अप बैड हैबिट्स, है ना, गिव अप बैड हैबिट्स, खराब आदतें छोड़ दो। खाना अच्छी तरह चबा कर खाओ। सही बात है, आजकल लोग जल्दी खाने के चक्कर में खाना चबाना ही भूल जाते हैं। तो क्या है, खाना अच्छी तरह चबा करके खाओ, भले ही कम खाओ लेकिन चबा करके खाओ। इससे क्या होता है, आप थोड़ा सा आप साइंस में समझ लीजिए। खाना चबाने से क्या होता है कि पाचन शक्ति बढ़ती है, पाचन शक्ति बढ़ने से पेट का ताकत बढ़ता है और आप इससे किसी भी चीज़ को आसानी से पचा सकते हो। अब यहाँ ध्यान दीजिए, खाना अच्छी तरह चबा करके खाओ, इसका क्या हो जाएगा, च्यू योर फूड वेल। च्यू मतलब क्या होता है, चबाना, तो क्या हो जाएगा इसका, च्यू योर फूड वेल। नेक्स्ट हमारा क्या है, बकबक ना करो,
अब कोई बहुत बकबक करते रहता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसी बकबक मत करो, यानी डोंट बी चैटरिंग या डोंट चैटर, या फिर हम लोग उसको डांट करके बोल सकते हैं डोंट टॉक नॉनसेंस, तुम्हारे पास सेंस नहीं है, डोंट टॉक नॉनसेंस। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, मूर्ख मत बनो, यानी डोंट बी सिली। सिली यानी क्या होता है, मूर्ख होता है, मूर्ख मत बनो यानी डोंट बी सिली। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, अतिथियों की सेवा करो, करना ही चाहिए क्योंकि अतिथि हमारे भगवान का रूप होते हैं। इसका क्या हो जाएगा, अटेंड टू द गेस्ट। वहाँ पर भी क्या था फ्रेंड्स हमारा पहले नंबर क्वेश्चन में कि आप अपना काम करो, तो आप अपना काम करो में क्या हो गया, अटेंड टू योर वर्क। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो रहा है, अतिथियों की सेवा करो, तो यहाँ भी क्या हो गया, अटेंड टू द गेस्ट, गेस्ट को जाके अटेंड करो यानी सेवा करो। नेक्स्ट क्या है, तुम अपने कार्य में ध्यान दो, सही बात है, यानी माइंड योर ओन बिजनेस। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, काम में रुकावट मत बनो, यानी कि काम में बाधा मत डालो, सिंपल सा बात है, यानी डोंट होल्ड अप द वर्क। क्या हो जाएगा इसका, डोंट होल्ड अप द वर्क, यानी कि काम को मत रोको। होल्ड मतलब क्या होता है, रोकना होता है, और डोंट लग गया तो क्या हो जाएगा कि काम को रोकने से मना कर रहा। नेक्स्ट हमारा क्या है, देश सेवा में जान दे दो। जो लोग सैनिक होते हैं ना वही समझ पाते हैं कि देश सेवा में जान देना क्या होता है। इसका क्या हो जाएगा हमारा कि सेक्रीफाइस योर लाइफ फॉर द मदरलैंड या फिर कंट्री। सेक्रीफाइस करना, हम लोग तो छोटा छोटा चीज़ों का सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन जो देश के जो सैनिक होते हैं, आर्मी होते हैं, जो बॉर्डर पर जो तैनात है वैसे भी बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि इस दिलचस्प कहानी को अवश्य पढ़ो, सलाह दे रहा, यानी डू रीड दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब ये देखिए फ्रेंड्स, एक बात आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि किसी भी सेंटेंस के आगे जब डू लगता है तो जाहिर सी बात है कि वो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए ना। लेकिन एक बात और है कि अगर डू लग रहा है इसका मतलब कि कोई किसी सेंटेंस को ज़ोर से बोला जा रहा, ज़बरदस्ती से बोला जा रहा है। मतलब कि डू रीड दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी, यानी कि आपको ये कहानी पढ़ना ही है, ज़बरदस्ती आपको पढ़ना ही है। इस अवश्य के लिए यहाँ पे ये डू का यूज़ किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, तो बस ख़त्म हो गया फ्रेंड्स। सो थैंक यू, राधे राधे। अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टिल देन गुड बाय। और ये मेरा काम हो गया।